नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्य ऑनलाइन पोर्टल। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक एसएसबी डिपार्टमेंट से आई हुई वैकेंसी की जानकारी। विभाग का जो नाम है, विभाग का नाम इसमें लिखा हुआ है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। और इस एसएसबी में ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है और इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 827 पद। और ट्रेडमैन के भी अलग अलग पद हैं इसमें दिए हुए हैं, जैसे ड्राइवर का भी है, वाटर कैरियर का है, गार्डनर का है। इसी प्रकार से यदि मैं सभी पदों की बात करूं नाम लेकर के, तो वो इस प्रकार से है। जैसे एक तो है वेटनरी का, दूसरा है ड्राइवर का, तीसरा गार्डनर का है मतलब माली का, चौथा है वाटर कैरियर का, जल वाहक जो रहता है उनका, पांचवा जो है वो है कोबलर का, छठवा है टेलर का, सातवा है वाशरमैन का, आठवा है बार्बर यानी नाई का, और नौवा है वेटर का, दसवा है कारपेंटर का, और 11वां जो है वो है नर्सिंग ऑर्डरली का। इस प्रकार से ये 11 टाइप के जो एसएसबी में कांस्टेबल ट्रेडमैन के वैकेंसी है, वो टोटल जो 827 वैकेंसी है इन 11 कैटेगरियों में विभाजित है। ये फॉर्म स्टार्ट है इसके मार्च में हो गए थे, और अब इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ दी हुई है 20 अप्रैल 2026, यानी आने वाली 20 तारीख है इसकी अंतिम तिथि है। फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता जो है कम से कम इसमें 10वीं पास, कोई से भी पद हो उन सभी पदों के लिए कम से कम जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ है टेक्निकल योग्यता भी है, वो ट्रेड के अनुसार है। अलग अलग ट्रेड के अनुसार अलग अलग इनकी जो तकनीकी योग्यता है, टेक्निकल योग्यता है, वो निर्धारित की हुई है। साथ ही साथ अलग अलग ट्रेड के अनुसार यह जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी ट्रेड के अनुसार है, जिसका मैं आपको विस्तृत है विवरण बोल करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो अलग अलग ट्रेड के अनुसार इसमें जो शैक्षणिक योग्यता बताई हुई है वो इस प्रकार से है कि जैसे कांस्टेबल वेटनरी है, तो वेटनरी के लिए आयु सीमा की यदि अपन बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के और 27 वर्ष के बीच में आयु का इसमें क्राइटेरिया बताया हुआ है। साथ ही साथ ये शैक्षणिक योग्यता की और व्यावसायिक योग्यता की अपन बात करें तो वेटनरी में कम से कम 10वीं पास, और इसमें लिखा हुआ है 1 साल का एक्सपीरियंस एनिमल डिपार्टमेंट के किसी मतलब मान्यता प्राप्त अस्पताल से 1 साल का वेटनरी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। आगे अपन ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की वैकेंसी केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही है, और इसमें जो आयु सीमा बताई हुई है वो कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा है वो 27 वर्ष है। और ड्राइवर के लिए अपन शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वही 10वीं पास। शैक्षणिक योग्यता तो सभी में 10वीं पास है। व्यावसायिक योग्यता या टेक्निकल योग्यता अपन जिसको बोले, तो मैंने बताया था कि ट्रेड के अनुसार है। अब ड्राइवर में जो व्यावसायिक योग्यता बताई है वो यही बताई है कि आपके पास है वैलिड हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आगे इनके अलावा और जो पद हैं जैसे गार्डनर का है, वाटर कैरियर का है, कोबलर का है, टेलर का है, वाशरमैन का है, बार्बर का है, वेटर का है, इन पदों वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा है वो 18 से 23 वर्ष के बीच में निर्धारित की हुई है। साथ ही साथ वो ही 10वीं पास है। उसके अलावा इसमें जो स्पेशल बातें हैं वो ये है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस संबंधित ट्रेड में, और उसके अलावा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स यानी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा जिसको अपन आईटीआई बोले, तो संबंधित ट्रेड में है आईटीआई भी होना जरूरी है। कहने का मतलब यह 10वीं पास उसके साथ साथ आईटीआई है। और आयु सीमा मैंने बताई दी आपको। आगे कारपेंटर है, तो कारपेंटर के लिए आयु सीमा है वो है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और वही 10वीं पास, वही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और वही 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या फिर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है वो कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, मतलब आईटीआई। आगे अपन बात करें नर्सिंग ऑर्डरली की, तो इसमें आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है, वही 10वीं पास। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स आपका किया होना चाहिए, और कार्य का अनुभव भी आपको होना चाहिए। कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव भी यहाँ है इसमें मांगा गया है। तो ये थी पद के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक या टेक्निकल योग्यता। और इसी के साथ मैंने इनकी आयु सीमा आपको बता दी है कि कम से कम 18 साल है और अधिकतम में 27 साल है। किसी किसी पद में 18 से 23 साल बताई हुई है, किसी पद में 18 से 25 साल आयु सीमा बताई हुई है, और किसी पद में 18 से 27 साल के बीच में आयु सीमा बताई हुई है। और आयु सीमा में छूट का जो क्राइटेरिया है वो जो भी निर्धारित है 3 साल, 5 साल या 5 साल से अधिक,
वो सभी के लिए जिस तरह से लागू है उस हिसाब से निर्धारित है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए अलग है, और जो एससी एसटी के या भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आयु सीमा का क्राइटेरिया है वो अलग निर्धारित है। अब बात करें अपन आवेदन शुल्क की, तो देखिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट, वो भी केवल और केवल पुरुष कैंडिडेट की बात है, इनकी जो आवेदन शुल्क रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है। इनके अलावा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी श्रेणियों के कैंडिडेट की आवेदन शुल्क है वो इसमें 00 निर्धारित की गई है। आगे अपन इसमें बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कैसे क्या रहेगा, लंबाई वगैरह कितनी क्या है अभ्यर्थियों की, चेस्ट कितना रहेगा, और किस तरह से आगे की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो पाएगी, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो दस्तावेज में तो मैं आपको बता दूं 10वीं की मार्कशीट, वो चाहे आपके मोबाइल में हो या फिर आपके पास फोटोकॉपी हो या फिर ओरिजिनल हो, उसकी डिटेल्स बनी है। आधार कार्ड चाहे मोबाइल में हो या फिर प्रत्यक्ष हो आपके पास, उसके अलावा मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, एक फोटो की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आपके सिग्नेचर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, बस इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ पेमेंट का मोड जो है वो ऑनलाइन है, आप फोन पे से भी कर सकते हो पेमेंट या नेट बैंकिंग से, इस तरह से। अब फिजिकल की अपन बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड है कैसे क्या रहेगा, तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में वेटनरी ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डरली जो है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में निर्धारित की हुई है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर निर्धारित है। ये दौड़ जो करनी है ना, दौड़ का क्राइटेरिया बताया हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थी 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर क्लियर करेंगे और महिला अभ्यर्थी हैं वो 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ है वो क्लियर करेंगे। हाइट की यदि अपन बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों की जो हाइट है वो अलग अलग पद के हिसाब से और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बताई हुई है। 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट है, 170 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 162.5 सेंटीमीटर, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। महिलाओं की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर भी है, 155 सेंटीमीटर भी है और 150 सेंटीमीटर भी है। साथ ही साथ चेस्ट की अपन बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम बिना फुलाए चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ है। महिला अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। जैसे ये गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा ये है ना, इनकी हाइट में भी रियायत दी हुई है और चेस्ट में भी रियायत दी हुई है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट और चेस्ट दोनों में ही रियायत दी हुई है। तो ये 3 कैटेगरी में हाइट और चेस्ट डिवाइड किया हुआ है। ड्राइवर के लिए भी वही 170 सेंटीमीटर हाइट है, वही 80 सेंटीमीटर चेस्ट है। तो हाइट और चेस्ट का तो मैंने आपको बता दिया। कारपेंटर है उसके लिए भी यही है, नर्सिंग ऑर्डरली है उसके लिए कुछ अलग है, उसमें 165 सेंटीमीटर भी है पुरुषों की, 160 सेंटीमीटर भी है और 155 सेंटीमीटर भी है, वही अलग अलग है उस हिसाब से है ये। फिजिकल के बाद इसमें सीबीटी एग्जाम होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगी कहने का मतलब। तो फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको समझा दिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को फिर सीबीटी एग्जाम देनी पड़ेगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगी, वो देनी पड़ेगी। और कंप्यूटर आधारित एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पास आउट अभ्यर्थी जो रहेंगे उनको है फिर अपना ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जो एसएसडी विभाग में है ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई थी, इसकी जो संक्षिप्त जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। और विस्तृत नोटिफिकेशन यदि किसी को देखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है काव्या ऑनलाइन पोर्टल के नाम से, वहां पर जाकर के और पीडीएफ है वो अपलोड की हुई है, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसकी विस्तृत जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी साथियों आज की इस वैकेंसी से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और अवगत करवाइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी कहना चाहूंगा कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।